चलो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का 5.2। हम लोग 5.1 कर चुके थे, अभी 5.2 के अंदर आपको क्या करने के लिए बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर फाइंड आउट करना है एस का मतलब क्या होता है आपका सैंपल स्पेस। फिर इसके अंदर आपको क्या निकालना है एन ऑफ एस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपके पास इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है आपके पास। अब एस किसे कहते हैं, एस का मतलब समझो अगर जब भी हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि आपको पॉसिबिलिटीज निकालनी है, कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पर देखोगे तो क्या बोला है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली एज द सैंपल स्पेस आपको इसका निकालना है। यानी आपके हाथ में कॉइन भी है और आपके हाथ में क्या है डाइस भी है। डाइस बोले तो क्या भाई, लूडो की गोली है ना। आप अगर दोनों को एक साथ फेंकते हो तो क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या आ सकता है, या तो डाइस के ऊपर आपका क्या आ जावे 1 आ जावे और आपका हेड आ सकता है। फिर से आप फेंको तो क्या आ सकता है भाई, हो सकता है कि आपका डाइस पे 2 आ जावे और फिर से क्या आ सकता है आपका हेड आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है अपने पास, एक डाइस को और एक कॉइन के सिक्के को अगर हाथ में रखते हो तो क्या क्या आ सकता है। तो देखो भाई, अगर देखोगे आपके पास तो यहां पर सैंपल स्पेस यानी एस निकालना है, तो सैंपल स्पेस में क्या आ सकता है, आपका हेड आ सकता है और 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है, हेड आ सकता है 2 आ सकता है, हेड आ सकता है 3 आ सकता है, हेड आ सकता है 4, हेड आ सकता है 5, हेड आ सकता है 6। फिर और क्या आ सकता है भाई, टेल आ सकता है 1 आ सकता है, टेल आ सकता है 2 आ सकता है, टेल आ सकता है 3 आ सकता है, टेल आ सकता है 4 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है 5 और टेल आ सकता है और 6। अब तुम अपने हाथ में डाइस को लो और कॉइन को लो और फेंक कर देखो, आएगा तो इसमें से कोई एक ही आएगा। अगर इसके अलावा आ रहा है यानी आपका सिक्का खराब है, नहीं तो आपकी डाइस क्या हो सकती है खराब। अभी कोई कोई बच्चा रहता है ना, जिसका अगर कोई सिक्का हाथ में लिया और सिक्का देखा जाए, उसका सिक्का बिल्कुल उसकी किस्मत की तरह है, काला काला समझे कि नहीं, तो अलग भी आ सकता है। लेकिन अगर मोस्टली हम लोग देखते हैं जो हमारे पास कॉइन रहता है हेड या टेल रहता है, तो कभी भी अगर उसको टॉस्ट करोगे फेंकोगे तो इसमें से ही कोई सा भी एक आएगा, इसके अलावा आपका आ सकता नहीं है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस किसे कहते हैं भाई, इसको काउंट करके लिख दो ना आप, तो एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ एस आपका क्या रहेगा, देखोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना हो जाएगा आपके पास 12। ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर द 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स आपको दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या बोला देखो जरा, विदाउट रेपिटेशन। रेपिटेशन बोला है, विदाउट रेपिटेशन यानी आपके पास जो भी डिजिट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या फॉर्म करना है, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है। देखो भाई, अगर मैं 2 लिखता हूं, सिर्फ 2 लिखता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 डिजिट, है ना। अगर मैं 23 लिखता हूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं 2 डिजिट। अगर मैं 100 लिखता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3 डिजिट नंबर। अब हमको क्या करना है, हमको यह करने का है कि हमको जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर का हमको यूज करना है 2 3 5। ये 3 नंबर का यूज कर कर हमको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। और क्या बोला कि इसके अंदर कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं 2 डिजिट नंबर फॉर्म करता हूं तो क्या आ सकता है 22 आ सकता है, 22 आ रहा है ना भाई 2 मरतबा। तो क्या बोला कि ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपके पास क्या क्या आ सकता है अगर इसके अंदर से हम लोग 2 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले एस सैंपल स्पेस बनाओ भाई, 2 और 3 क्या हो सकता है आपका 23। ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर, एक और एक 2 हो गया। फिर क्या क्या बना सकते हैं 25 25 हो गया आपका। अब 2 से बना दिया, अब 3 से बनाओ, क्या हो जाएगा आपका 32। फिर क्या बना सकते हैं हम लोग 35, और क्या बना सकते हैं हम लोग 5 से बनाओ 52। फिर क्या हो जाएगा आपका 53। लेकिन अगर देखो, अगर आप सोचोगे तो हम लोग ये नंबर भी तो फॉर्म कर सकते थे ना भाई 5 लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि विदाउट रेपिटेशन, आपका जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पे रिपीट हो रहा है इसलिए हम लोग इसको नहीं इंक्लूड कर रहे। आपका बस इतना ही आपका ये एस रहेगा सैंपल स्पेस। अब हमको इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना था, एस भी निकालना था और क्या निकालना था एन ऑफ एस।
तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस काउंट करके लिख दो भाई, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया आपके पास 6। चलो देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट इज स्टॉप रेंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट द विच कलर्स इट मे बी स्टॉप। अब देखो ये वाला गेम आप लोगों ने बचपन में खेले होंगे, इसमें क्या होता था भाई, हम ये एक एरो रहेगा आपके पास और ये चक्री रहता था, इसको हम लोग घुमाएंगे और जैसे हमने क्या बोल दिया भाई यहाँ पे ऑरेंज है, मैंने बोला कि ऑरेंज पे समझो कि हम 2 रुपया लगाए, कितना लगाए 2 रुपया लगाए, और हमने चक्री को घुमाए और ये जो एरो है फिर से कहां पे आ गया आपके पास ऑरेंज पे आ गया, तो 2 रुपया हम लोग जीत जाते थे, है ना। लेकिन ये हमारे पास चांसेस है क्या कि ऑरेंज पे ही आए, जरूरी नहीं है भाई, समझे कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, है ना। चांसेस 50-50, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो क्या बोला है कि यहां पर कि अगर आप इसको रोटेट करते हो तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, कहां कहां आ सकता है आपके पास ये जो एरो है, तो कहां कहां आ सकता है भाई एस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस, है ना। तो कहां कहां आ सकता है आपके पास, रेड में भी आ सकता है तो रेड, और कहां आ सकता है आपके पास पर्पल, है ना भाई, और कहां आ सकता है आपके पास ग्रीन, और कहां आ सकता है आपके पास ब्लू, फिर येलो, और कहां आ सकता है ऑरेंज। तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज है ये सारे, है ना। अब एस निकाल लिए, एस का मतलब क्या होता है हमारा सैंपल स्पेस, जो हमको 5.2 के अंदर सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एस हो गया, अब क्या फाइंड आउट करेंगे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस क्या होता था भाई, काउंट करके लिख लो, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया आपके पास 6। इसी तरीके से जो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, यहां पर आपको क्या बोला है, इन द मंथ ऑफ द मार्च 2019, ये आपको गिवन है कैलेंडर, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। क्या बोला है कि इसमें से आप लोगों को कि मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 का टेबल में जो आने वाला दिन है आपको वो डेज को लिखना है, क्या लिखना है उसके डेज को। तो अब देखो भाई सबसे पहले सैंपल स्पेस, तो 5 के टेबल में कौन कौन सा डेज आ रहा है, देखो जरा भाई 5 के टेबल में मल्टीपल ऑफ 5 बोला है, तो 5 10 15 इस तरीके से। तो भाई 5 वाले सबसे पहले 5 के टेबल, तो 5 के टेबल में क्या आ रहा है आपका मंडे ट्यूसडे, तो क्या आ रहा है आपके पास ट्यूसडे, ट्यूसडे। फिर 5 के बाद क्या आएगा, मल्टीपल 5 बोला ना, तो 5 के बाद क्या आएगा 10, तो 10 में क्या आ रहा है आपके पास यहां पर संडे। फिर 10 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 15, 15 में क्या आ रहा है आपके पास फ्राइडे। फिर फ्राइडे 15 हो गया, 15 के बाद क्या आएगा आपके पास यहां पर 15 के बाद 20, 5 का टेबल मल्टीपल ऑफ 5 बोला है नहीं 5 का टेबल्स, तो 20, 20 पे क्या रहा आपका यहां पर हो गया आपके पास। फिर 20 लिख लिया हम लोगों ने, 20 के बाद क्या आएगा 25, 5 के टेबल में 25 में क्या आपके पास यहां पर मंडे। फिर 25 के बाद क्या आएगा आपके पास 30, 30 में क्या आ रहा है आपके पास फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे वाला दिन। सैटरडे, है ना। तो आपके पास यहां पर एन ऑफ एस कितना हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस कितना हो गया आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ अ टू road safety committee to from the 2 boys and 2 girls complete the following activity to write a sample space। क्या करना हमको, रोड सेफ्टी कमेटी यानी कमेटी बनाना, हमको 2 लोगों की कमेटी बनाना है। कमेटी में कितने लोग होना चाहिए 2 लोग। अब यहां पर क्या है आपको दिया हुआ है कि क्या क्या लेकर आपको 2 लोग की कमेटी बनाना, तो हमको ना 2 बॉयज की जोड़ी दी हुई है जैसे B1 B2, और 2 किसकी जोड़ी दी अपने को गर्ल्स की G1 G2। तो अब मैंने क्या बोला भाई बॉयज, मैंने बॉयज को क्या मान लिया, समझो यहां पर बॉयज को मैंने ये B1 रुद्रा हो गया और B2 आपका कौन हो गया समर, तो 2 बॉयज हो गए। एक कमेटी में 2 लोग होना चाहिए, कितने लोग होना चाहिए 2 लोग। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, 2 लोग हम कैसे कैसे जुड़ा सकते हैं। तो यहां पर गर्ल्स के लिए हम लोग ने क्या ले लिए G1 और G2, G1 कटरीना G2 नेहा। अब देखो हमारे पास कमेटी में 2 लोग चाहिए
तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो एकदम इजी है। तो सबसे पहले दो लोगों की पॉसिबिलिटीज में, यानी दो लोग साथ में होना चाहिए, रुद्रा और समत, ये दोनों एक साथ जा सकते हैं, तो दो लोग हो जाएंगे। तो अभी क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, B1 और B2, दो लोग हो गए हमारे पास कमेटी में। फिर और दो लोगों की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है यहाँ पर, कटरीना और नेहा एक साथ जा सकते हैं, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, G1 और G2, G1 और G2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, G1 G2 हो गया आपके पास। अब और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये दो लोग की कमेटी तो हो गई दो, मैं डायरेक्टली सैंपल स्पेस आपके सामने लिख रहा हूं। मैं ऐसा बोल सकता हूं ना भाई कि दो लोग चाहिए अपने को, तो रुद्रा के साथ कौन जा सकता है, कटरीना जा सकती है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक जोड़ी क्या हो सकता है आपके पास यहाँ पर, B1 G1, दो लोग की कमेटी हो गई। फिर एक और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है भाई, रुद्रा के साथ कौन जा सकती है, नेहा जा सकती है। तो B1 क्या हो जाएगा आपके पास, G2, तो क्या हो जाएगा B1 G2, ये हो गया आपके पास। अब हमने रुद्रा के साथ पॉसिबिलिटीज देख ली है, अब क्या पॉसिबिलिटीज है भाई, समत है ना भाई, तो B2। अब समत के साथ कौन जा सकती है, गर्ल्स, कटरीना, कटरीना के लिए क्या आपके पास G1 और समत के लिए क्या आपके पास B2, तो क्या लिख सकते हैं हम, B2 G1। और समत के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास यहाँ पर, समत के साथ अब कटरीना हो गया एक जोड़ी, अब क्या बचा, नेहा बची है। तो क्या हो सकता है आपके पास यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटीज, B2 G2। तो ये करना बहुत आसान है, किस तरीके से हम लोग सैंपल स्पेस बना सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले भाई हम लोग को कमेटी में दो लोग चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया भाई, ये दोनों बॉयज की जोड़ी बना दिया, फिर ये दोनों गर्ल्स की जोड़ी बना दिया। फिर क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि बॉयज के साथ एक बार B1 G1, तो एक जोड़ी हो जाएगी, एक बार B1 G2, दूसरी जोड़ी हो गई हमारे पास। फिर बॉयज हमारा बचा था समत, समत के लिए मैंने क्या लेट किया था, B2, तो B2 G1, एक मतलब कटरीना, कटरीना के साथ, तो क्या हो जाएगा, दो की जोड़ी होगी अपने पास। फिर B2 के साथ किसकी जोड़ी, G2 के साथ, तो B2 G2। तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारे पास, 6, 1 2 3 4 5 6। और आपको यहाँ पे गिवन था, इसको हमको क्या करना था, फिलअप करना था। अब देखो यहाँ पर और भी क्वेश्चंस आपको पूछे, अगर सैंपल स्पेस आपने निकाल लिए तो और क्वेश्चन क्या क्या बोला, कमेटी ऑफ 2 बॉयज, यानी हमको सिर्फ क्या चाहिए, बॉयज ही चाहिए, दोनों क्या चाहिए, कमेटी में दो लोग हैं और दोनों क्या होना चाहिए, बॉयज। तो कहां पर है यहाँ पर, B1 B2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, B1 B2। फिर क्या बोला है, कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, यानी उस कमेटी में दो लोग हैं लेकिन दोनों क्या चाहिए हमको, गर्ल्स चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर देखोगे तो G1 और G2। फिर क्या बोला सी वाले क्वेश्चन में, कमेटी ऑफ 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स, यानी एक बॉयज और क्या चाहिए, एक गर्ल्स, दो की जोड़ी रहेगी लेकिन एक बॉयज और क्या चाहिए, एक गर्ल्स। तो क्या आपके पास देखो जरा यहाँ पर B1 G1, फिर क्या आपके पास यहाँ पर B1 G2, फिर क्या आपके पास यहाँ पर B2 G1, फिर क्या आपके पास यहाँ पर B2 G2। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं।